Hello everyone. So here I am back with my new topic and new video. I hope you all are doing well at home. So let's start with the new topic, that is figure of speech. क्या है हमारा आज का टॉपिक? Figure of speech. So do you all know what is figure of speech? Here is the meaning given to you. A figure of speech is a word or phrase using figurative language that has other meaning than its normal definition to make it more effective or more special. तो figure of speech actually होता क्या है? वर्ड और फ्रेज फिगरेटिव लैंग्वेज में बनाकर उसकी जो नॉर्मल मीनिंग होती है, बोरिंग सी मीनिंग जो होती है एक सेंटेंस की, उसे चेंज करके सेंटेंस को ज़्यादा खूबसूरत दिखाने के लिए हम हमारे सेंटेंस में फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं. ओके, सो हेयर आई हैव टेकन दीज 7 टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच टू एक्सप्लेन यू टुडे. ओके, एंड सो व्हाट आर द 7 टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच हियर? First one is repetition, alliteration, simile, hyperbole, metaphor, personification, and the last one is antithesis figure of speech. So let's start with the types of figure of speech. Repetition first है हमारा यहाँ पे. So what is repetition figure of speech? Here meaning is given to you. When there is a repetition of a words in a sentence twice, thrice or more than that, it is called repetition figure of speech. जब आप देखो कि आपके सेंटेंस में कोई वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, 3 बार या फिर उससे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? repetition figure of speech. Okay, so here I have taken 3 examples to explain you repetition figure of speech. And the first example is Johnny, Johnny, yes papa. And the second is twinkle twinkle little star. And the third is teddy bear turn around. Like हम लोग जो छोटे स्टैंडर्ड में, लोअर स्टैंडर्ड में जितने भी आप पोएम्स वगैरह पढ़ते थे, और ये जो पोएम्स में जो वर्ड्स बार बार रिपीट होते थे, ये सारे एग्जाम्पल्स कौन से हैं? रिपीटिशन फिगर ऑफ स्पीच के एग्जाम्पल्स है. ओके, सो फर्स्ट एग्जाम्पल में जॉनी जॉनी रिपीट हो रहा है, हो गया रेपिटेशन. सेकेंड में हो रहा है ट्विंकल ट्विंकल, और थर्ड में टेडी बियर. क्या हो जाएगा ये? रेपिटेशन फिगर ऑफ स्पीच. सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच एंड दैट इज alliteration figure of speech. So what is alliteration? When there is a repetition of a sound or alphabets in a sentence, it is called alliteration figure of speech. जब आपके सेंटेंस में कोई अल्फ़ाबेट या साउंड बार बार रिपीट हो तो वो क्या हो जाएगा? एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एलिट्रेशन के. फर्स्ट है लिटिल लक्ष्मण लाइक्स लीची. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एल है, एल अल्फ़ाबेट 4 टाइम्स रिपीटेड. कितने बार रिपीट हो रहा है? 4 बार. इसीलिए क्या हो जाएगा? एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच. सेकेंड एग्जाम्पल देखो, बॉब द बिल्डर बॉट द बिल्डिंग. यहाँ पे बी देखो आपके जो है सेंटेंस में 4 बार रिपीट हो रहा है. बी इज ऑल्सो रिपीटेड 4 टाइम्स इन अ सेंटेंस, तो ये भी क्या हो जाएगा? एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच. थर्ड एग्जाम्पल, शीप शुड स्लीप इन अ शेड. एस जो है यहाँ पे 4 बार रिपीट हो गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा? एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच. ओके स्टूडेंट्स, सो द थर्ड टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इज सिमिली. Simile is the simplest and the easiest types of figure of speech we can say. Why? When there is a comparison between two things using as or like. जब आप देखो आपके सेंटेंस में as या फिर like वर्ड यूज़ किया गया, वो क्या हो जाएगा? सिमिली. इट्स वेरी सिंपलेस्ट है ना, बहुत सिंपल हो गया कि सेंटेंस में हमने देखा as और like यूज़ किया गया है, तो वो क्या हो जाएगा? सिमिली फिगर ऑफ स्पीच. लेट्स हैव अ लुक ऑन द एग्जाम्पल्स. So first example is after the exams students felt as light as feather. अब एग्ज़ाम्स के बाद स्टूडेंट ने कैसा महसूस किया? जैसे कि फेदर, पंख. अब पंख को जो है स्टूडेंट से कंपेयर किया जा रहा है, तो यहाँ पे जब 2 चीज़ों का कंपैरिजन हो, कौन से वर्ड को यूज़ करते हुए? एज और लाइक, तो वो क्या हो जाएगा? सिमिली. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है बॉय वॉज एज ब्रेव एज लायन. अभी बॉय को बहादुर बताया जा रहा है, किसकी तरह? लायन की तरह. तो यहाँ पे 2 चीज़ों का कंपैरिजन हुआ और कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है? एज. तो ये क्या हो जाएगा? सिमिली फिगर ऑफ स्पीच. ओके, थर्ड एग्जाम्पल है दे फाउट लाइक कैट्स एंड डॉग्स.
तो यहाँ पे जो है लाइक यूज़ हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। और लोगों का कंपैरिजन किससे किया गया है, कुत्ते और बिल्लियों के साथ, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। ओके, and the next type is hyperbole figure of speech. So what is hyperbole figure of speech? When there is an overstatement in your sentence, it is called hyperbole figure of speech. जब आप देखो कि आपके सेंटेंस में कुछ ओवर स्टेटमेंट जैसा है, कुछ बढ़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच। एग्जाम्पल्स देख लो, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। रानी इज़ सो टायर्ड शी कुड स्लिप अ ईयर। अब रानी इतना ज़्यादा थक गई है कि वो 1 साल भी सो सकती है। इज़ इट पॉसिबल, कोई 1 साल तक सो सकता है क्या? नो। तो यहाँ पे जस्ट आपको ये बताना है कि रानी इज़ सो टायर्ड, रानी बहुत ज़्यादा थक गई है, इसीलिए ऐसा ओवर स्टेटमेंट पास किया जा रहा है कि शी कुड स्लीप अ ईयर, वो 1 साल भी सो सकती है, विच इज़ नॉट पॉसिबल बट इट जस्ट एन ओवर स्टेटमेंट। ओके, एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, शुभम इज़ नियरली डाइड लाफिंग। जब हम ज़्यादा हंस लेते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं ना कि मेरा हंसते हंसते पेट फूल गया, या फिर मैं तो हंसते हंसते मरने वाला था, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे एग्जाम्पल्स को ओवर स्टेटमेंट में किया है, इसी को क्या कहते हैं, हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच। लास्ट एग्जाम्पल देखो, लक्ष्मी ट्राइड 1000 टाइम। लक्ष्मी ने कितने टाइम ट्राई किया, 1000 टाइम। कोई 1000 टाइम ट्राई करता है क्या? नो। लेकिन जस्ट ओवर स्टेटमेंट बताने के लिए बड़ा चढ़ाकर बताना है कि उसने जो है बहुत बार ट्राई किया, ये क्या हो जाएगा, ये हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच। ओवर स्टेटमेंट पास हुआ है, दैट्स व्हाई हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच। So the next type of figure of speech is metaphor. What is metaphor figure of speech? Metaphor is a figure of speech that makes hidden comparison between two things that are unrelated but share some common characteristic. Metaphor क्या होता है? Actually in simplest word you can say metaphor एक चीज़ को दूसरी चीज़ बताने के लिए होता है, और उन दोनों में कंपैरिजन किया जाता है, बट दैट आर अनरिलेटेड, जो एक दूसरे से रिलेट नहीं करते, बट जो है थोड़े बहुत कॉमन और सेम कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच। एग्जाम्पल देख लो, यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड। अब तुम्हारे पास सोने का दिल है। किसी का दिल सोने का होता है? नहीं, बट किसी का दिल बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, तो उसे हम ऐसे फ्रेज टाइप में बोल देते हैं कि तुम्हारा दिल जो है खूबसूरत है, या फिर तुम्हारा दिल सोने का है। तो यहाँ पे सेंटेंस में हमें ये बताया जा रहा है कि उसका दिल जो है कीमती है, बिल्कुल सोने की तरह। तो गोल्ड को उसके दिल से कंपेयर किया गया, विच आर अनरिलेटेड बट कैरेक्टरिस्टिक जो है उनके सेम है, दैट इज़ वाई यहाँ पे क्या बोला जाएगा, इसे मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच। ओके, एंड सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, दिस क्लास इज़ अ जू। जब आप क्लास में बहुत मेस फैला देते हो तो टीचर आके डायरेक्टली क्या कहती है कि ये क्लास बिल्कुल कैसा लग रहा है, फिश मार्केट, और दिस क्लास इज़ अ जू। तो क्लास को जू से कंपेयर किया जा रहा है, जू बताया जा रहा है, तो ऐसे एग्जाम्पल्स को हम क्या कहते हैं, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच। सो द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। अब पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, व्हेन अ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक और ह्यूमन क्वालिटी इज गिवन टू अ नॉन लिविंग थिंग। जब आप सेंटेंस में देखो कि ह्यूमन की जो क्वालिटी है, हम इंसानों की जो क्वालिटी है, किसी नॉन लिविंग थिंग को दी जाए, तो वो क्या हो जाता है, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। एग्जाम्पल देखो, आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है, द सनलाइट डांस्ड। सनलाइट डांस करे। अब डांस कौन करता है, हम इंसान करते हैं ना। डांस हम इंसानों की क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक है, डांस हम कर सकते हैं, सनलाइट नहीं कर सकती। सनलाइट इज़ नॉन लिविंग थिंग, इसीलिए जब सनलाइट को डांस की क्वालिटी दी जाए तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। सेकेंड है, स्ट्रीट्स आर कॉलिंग मी। स्ट्रीट्स, गलियाँ जो है मुझे पुकार रही है। अभी पुकारना, बुलाना, ये सब किसकी क्वालिटी है, किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंसानों की, ह्यूमन बीइंग की, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। थर्ड क्या है, द क्लाउड्स वेर क्राइंग अ ड्रॉपलेट्स ऑफ रेन। अभी क्लाउड जो है रो रहे थे, किससे, रेन की बूंदों के साथ, बारिश की बूंदों से जो है बारिश रो रहे थे। अब रोना किसकी कैरेक्टरिस्टिक में आता है, ह्यूमन बीइंग की, राइट। हम जो है, हम इंसान जो है रोते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, खाना पीना, हर चीज़ ये कौन करता है, ह्यूमन बीइंग्स करते हैं। तो ऐसी क्वालिटीज़ जब नॉन लिविंग थिंग को दी जाती है तो दैट विल बी पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। ओके,
So let's start with the last type of figure of speech from our topic, and that is antithesis figure of speech. Do you know what is antithesis figure of speech? So here is the meaning given to you. When two opposite ideas are expressed in a sentence, that's called antithesis figure of speech. जब आपके सेंटेंस में दो अपोजिट आइडियाज़ जो है एक्सप्रेस किए गए हो, दो अपोजिट आइडियाज़ बोले गए हो, तो क्या हो जाएगा? एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच. लेट्स हैव अ लुक ऑन द एग्जांपल्स. फर्स्ट एग्जांपल्स इज मेनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चोजन. अभी मैनी मतलब बहुत, और फ्यू, बट के बाद देखो फ्यू दिखाई दे रहा है. फ्यू मतलब कम, थोड़ा. तो ज़्यादा और कम को एक ही सेंटेंस में बोला गया. और ज़्यादा और कम, मैनी और फ्यू क्या है? दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं, राइट? तो यहाँ पे जब दो अपोजिट वर्ड्स एक ही सेंटेंस में आए तो क्या हो जाएगा? एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच. सो द सेकेंड एग्जाम्पल इज गुड वी मस्ट लव एंड मस्ट हेट इल. गुड अच्छा, और इल जो आपको दिखाई दे रहा है, इल का मतलब बुरा भी होता है. तो गुड और इल भी अपोजिट वर्ड है, बट आपके सेंटेंस में लव और हेट दिया है. लव प्यार और हेट नफरत, बोथ आर अपोजिट वर्ड्स. तो व्हेन यू सी टू अपोजिट आइडियाज इन अ सेंटेंस, तो क्या हो जाएगा? एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच. एक ही सेंटेंस में दो अपोजिट वर्ड जब आप सेंटेंस में देखो तो क्या हो जाएगा? वो एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज टॉपिक, and soon I will come with my new topic and new video inshallah. Till then, goodbye, stay home, stay safe. Please subscribe the channel and press the bell icon.